आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट कर ली नून लीग ने, नहीं की तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के हल्के से उन्होंने नहीं की। नहीं तो उनसे भी क्यों चाहिए थी, हमें तो इनकी तो वोट की ताकत चाहिए। क्यों जी? अलीम खान वजीर आला पंजाब होंगे या ऊपर कैबिनेट में नवाज शरीफ के साथ होंगे, जहांगीर तरीन कहाँ होंगे? नवाज शरीफ के मुखालिफ मुशर्रफ के साथ डॉक्टर फिरदौस खड़ी हुई। मैंने उस वक्त के सबसे बड़े ताकतवर को ललकारा। इलेक्शन के बाद आज़ाद जो जीत कर आएंगे उनकी एक मंडी लगेगी और उसमें 2018 में जिस तरह जहांगीर तरीन सबको घेर के पीटीआई में ले आए थे, अब वैसे ही जहाज चलेगा और वो आईपीपी में आ जाएंगे। आजाद में से कोई वजीर आजम होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा, आपने तो सुबह से दौड़ लगाई है और हम पकड़ नहीं पा रहे थे, इतनी क्या मसरूफियत होगी हल्के में? दिन कम है, काउंटडाउन शुरू है, तो जब काउंटडाउन शुरू हो जाता है तो फिर स्पीड जो है वो 160 पे चली जाती है। ओवर स्पीडिंग चल रही है। ओवर स्पीडिंग चल रही है। और सियासत के अंदर ये हुनर है कि जो ओवर स्पीडिंग में गाड़ी को कंट्रोल कर ले, क्योंकि एक्सीडेंट से भी बचना है, लोगों को भी बचाना है और गाड़ी को मंजिल तक भी लेके जाना है। ये वोट का मुकाबला नोट से हो रहा है। आपकी गाड़ी की स्पीड से कहीं वो डर तो नहीं गए? उन्होंने आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट कर ली नून लीग ने, नहीं की तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के हल्के से उन्होंने नहीं की, कहा यहाँ नहीं करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैच है। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर फिरदौस ने 2002 में जब मुशर्रफ को ज्वाइन किया तो जिसने उसको निकाला था, जिसको निकाला गया था, उसका नाम नवाज शरीफ था और नवाज शरीफ के मुखालिफ मुशर्रफ के साथ डॉक्टर फिरदौस खड़ी हुई। जब पीपल्स पार्टी में गई तो उसी काफिले के स्पीकर को चैलेंज किया। अगर मुझे रिजर्व सीट पे जाना होता तो मुझे तो काफिले छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इन लोगों की आवाज़ बनने के लिए, इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैंने उस वक्त के सबसे बड़े ताकतवर को ललकारा और इन लोगों की ताकत से उसको 42,000 की वोटों की लीड से हराया। इन लोगों ने हराया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ने की हमें सज़ा मिली कि हमारे लोगों ने उस जमात को यहाँ कबूल ना किया और 2013 का इलेक्शन हम हारे। लेकिन उस वक्त भी हमारे सियासी मोर्चे पे जो हदफ था वो नवाज शरीफ और नून लीग थी। ख्वाजा आसिफ से मीटिंग, मियां साहब से राब्ते, व्हाट्सएप कॉल्स, वो आपकी जाती ख्वाहिश नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस वक्त की जो मुशर्रफ हुकूमत थी। नहीं, मैं ये अभी की बात कर रहा हूँ। अभी तो लानत भेजी है हमने कई दफा उस पे। हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। अभी जब 4 साल मियां साहब लंदन रहे तो आपका कोई राब्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता कोई पैगाम रसानी? कोई राब्ता नहीं, कोई पैगाम नहीं। ओपनली चैलेंज करके कहती हूँ, ये झूठा प्रोपेगेंडा, ये गलत बकवास, ये सिर्फ और सिर्फ बयानियां बनाने के लिए वतीरा है इस जमात का। असल बात क्या है कि हमारा नवाज शरीफ या उसके ख़ानदान से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। हमारा अगर उनसे टकराव है तो हमारी लड़ाई जो है सोच से है, जो सोच इस्तेसाल के साथ जुड़ी हुई है। आपकी पार्टी ने उसी नवाज शरीफ से सीट एडजस्टमेंट कर ली। देखिए, पार्टी से अलीम खान की हम सीट उस एडजस्टमेंट का हिस्सा नहीं है ना। हम उस एडजस्टमेंट के बगैर हम उस मोर्चे पे उनको ललकार रहे हैं। अलीम खान आपकी पार्टी के सदर हैं? सदर हैं तो सदर ने सीट एडजस्टमेंट की है ना। हमारी सीट में तो कोई इलेक्टोरल अलायंस तो नहीं हुआ ना। अगर इत्तेहाद हुआ है जमात का जमात से तो फिर बताएं। जमात के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है ताहिर हुंदरी और मैं, उसी आईपीपी के टिकट पे उकाब के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हम सीट एडजस्टमेंट में इसलिए नहीं गए कि हमारी सियासत ही सारी एंटी नून लीग है। वो माने ही नहीं हम आपके अपने साथ सीट adjust नहीं तो उनसे भी क्यों चाहिए थी, हमें तो इनकी तो वोट की ताकत चाहिए। क्यों जी? हाँ, हम वैसे ये वोटर आपसे ये सवाल नहीं करता कि अलीम खान और जहांगीर तरीन की सीट एडजस्ट हो जाए और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की सीट एडजस्ट ना हो? इस वोटर को पता है कि डॉक्टर फिरदौस ने हमेशा बैसाखियों के सहारे सियासत नहीं की। डॉक्टर फिरदौस ने हमेशा इनकी ताकत, जो वोट की ताकत है, उसके ज़रिए असेंबली में गई है। वरना मखसूस नशिस्त मुझे काटती है, बाकी औरतें मज़े लें मखसूस नशिस्त पे। तो डॉक्टर फिरदौस को क्या तकलीफ़ है कि वो इन लोगों के लिए जंग लड़ रही है। हमारी सियासत, बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि रोज़गार और कारोबार के लिए होती तो डॉक्टर से अच्छा आज के दौर में ना किसी का कारोबार है ना रोज़गार है। फिर मैं उधर होती, फिर मुझे इधर इनके अभी दरमियान मैं धक्के खाने की वो जरूरत देख ना रहा होती। था कि पीएमएलएन का मंशूर भी नहीं आया था, तो जहांगीर तरीन साहब कल कह रहे थे कि पीएमएलएन के साथ मिलकर हम मईशत बेहतर करेंगे। तो आप जीत कर अगर असेंबली में चली गई तो आप नवाज शरीफ की काबीना का हिस्सा होंगी?
ये फैसले जो है वक्त करेगा कि नवाज शरीफ वजीर आजम होगा। आपको किसने बता दिया ये? जमीनी हकायक यानी यानी आपके पास इस पे भी अंदर की कोई खबर है? मेरे पास खबर ये है कि जितने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, हजारों की तादाद में, वो नून के मुकाबले में जीत के आना है उन्होंने। तो क्या उन्होंने वापस नून लीग में जाना है? जिनके उम्मीदवारों को वो हरा के आएंगे। आईपीपी ने ही लीड करना है और आज़ाद में से कोई वजीर आजम होगा इंशाल्लाह। आसिफ जरदारी लाहौर बैठे हैं, आसफा भुट्टो ने पूरा हफ्ता लाहौर गुजारा और वो कह भी रहे हैं कि मैं आज़ाद को साथ मिलाकर हुकूमत बनाऊंगा। बदकिस्मती से सिंध में भुट्टो जिंदा है, सिर्फ भुट्टो जिंदा है, वहाँ गरीब मर चुका है। और पंजाब का अभी जो है वो गरीब यहाँ इसलिए जिंदा है कि यहाँ भुट्टो जिंदा नहीं है। इलेक्शन के बाद आज़ाद जो जीत कर आएंगे उनकी एक मंडी लगेगी और उसमें 2018 में जिस तरह जहांगीर तरीन सबको घेर के पीटीआई में ले आए थे, अब वैसे ही जहाज चलेगा और वाईपीपी में आ जाएंगे। नून लीग के मुकाबले में कोई भी आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, अगर वो जीत जाता है तो सारा दिन खज्जल खराबी नून लीग के धड़ों के खिलाफ पोलिंग स्टेशनों पे पंजा आजमाई करके अगर वो असेंबली में पहुंच जाता है तो क्या वो अपना सियासी कद नून लीग में जाके तो वो नीचा कर लेगा? ऐसा नहीं होना ना। उसके पास फिर एक ही चॉइस बचती है, वो आईपीपी है, वो नेचुरल चॉइस आईपीपी है। आईपीपी के अलावा उसका वजूद जो है ताकतवर नहीं होता। और आईपीपी का आज़ाद जब इकट्ठा होगा तो पैरेलल फोर्स नून लीग के सामने जो चट्टान बन के खड़ी होगी वो आईपीपी होगी और आज़ाद उम्मीदवार उसको ताकत देंगे। ये आपकी पार्टी पॉलिसी में तो नहीं लग रहा ये अलीम खान वजीर आला पंजाब होंगे या ऊपर कैबिनेट में नवाज शरीफ के साथ होंगे, जहांगीर तरीन कहाँ होंगे? कोई बात तो हुई होगी पार्टी में, डिस्कशन तो हुई होगी? नहीं, डिस्कशन सारी जो होती है वो अवाम की अदालत में हो रही है आजकल। और अवाम किसको इस काबिल समझ के उस असेंबली में पहुंचाते हैं, इनका फैसले आने लेंगे, उसके बाद हम जमातों में बैठ के फैसले करेंगे। अभी तो अवाम फैसले करने बैठी हुई है। बल्ले के बगैर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर है? बल्ला जो है वो आपको पता है कि जिन्होंने हमेशा उनकी कानूनी टीम ने नौसरबाजियां की तो वही नौसरबाजियां उनको ले डूबी, अपने बनाए हुए जाल में सियाद फंस गया। उसमें कौम का क्या कसूर है या हमारा क्या कसूर है? हम तो चाहते कि बल्ला पकड़ के आते ताकि वो बल्ला जो है अल्टीमेटली हमारे इन बच्चों को जो मायूसियाँ मिली, जो बेरोज़गारी मिली, जो महंगाई मिली, जो ओवरऑल इस मुल्क में इंतशार आया, जो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी आई, गैर यकीनी सूरत हाल आई, जो इस मुल्क के अंदर जो है सबसे अहम पारा पारा हो गई, ये कौम पोलराइज हो गई। इस मुल्क को इस वक्त ऐसी सियासत चाहिए जो इनको यकजा करे, जो तसादम और टकराव की बजाय फहम फरासत और रवायात के साथ जुड़ी हो। आखिरी चीज ये बता दें कि अगर फिरदौस आशिक अवान भी जीत जाएं, आज़ाद भी आकर मिल जाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि वजीर आजम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान बन जाए? अगर इधर से ही आना है, आईबीपी से निकलना है किसी को? देखिए, बात तो ये है कि ये फैसले हमारे लोगों ने, हमारे अवाम ने, हमारी जमातों ने करने हैं। डॉक्टर फिरदौस एक कारकुन है। डॉक्टर फिरदौस एक वर्कर की हैसियत से उस असेंबली में जाके अपने लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है। बाकी जो ओहदे और सीटें डॉक्टर फिरदौस की ना कभी ज़रूरत रही हैं और ना उसका फोकस रहे हैं, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। वो हमसे क्या ड्यूटियाँ लेना चाहता है और उससे बेहतर प्लानर कोई नहीं हो सकता। 2018 में खाया साहब ने अभी बताया कि मैंने कॉल नहीं की थी, व्हाट्सएप किया था। तो आपने व्हाट्सएप पे नंबर सेव कर लिया, किसी को मैसेज भेजना पड़ जाए या कोई वीडियो कॉल करनी पड़ जाए? 2018 हो या 2002 मैं समझती हूँ कि हाजा साहब को दोबारा कोई हलफ ना देना पड़ जाए इस हवाले से, क्योंकि ये तलख हकीकत है और उन्हें वो बात कहनी चाहिए जिसका वो सबूत दे सकें। और आप मीडिया, आपका हक बनता है कि वो व्हाट्सएप देखना अपने फ़ोन में ही दिखा दे, ना दे पब्लिक में करें, उन्हें कि अपने फ़ोन में दिखा दे, ना वो उसको पब्लिक करें, सिर्फ आपको दिखा दें। बहुत शुक्रिया। आपका तो देखना बनता है ना, तो वरना एक थप्पड़ जोर से जाते हुए उसको लगा दीजिएगा झूठ बोलने। ये भी आपका हक बनता है। जो कौम को गुमराह करे, जो कौम से झूठ बोले, वो कौम का लीडर नहीं हो सकता। असल बात है कि सबसे बड़ी बुराई इस माशरे में झूठ है, और अगर सियासतदान उस झूठ को प्रमोट करता है तो फिर उसको सियासत नहीं करनी चाहिए।